मुझे पता है ये वो कॉल नहीं है, आप कॉल करते हो अस्सलाम वालेकुम जी सर क्या हाल है। सर मैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स को देखता हूँ और ना ट्रांसफार्मर्स को भी देखता हूँ, तो क्या आपके पास कोई इशू चल रहे हैं तो मैं बताओ मुझे, मैं आपको हेल्प करूँ, या मुझे अपना ईमेल दे दे मैं आपको सेंड कर देता हूँ सर प्लीज़। अच्छा फिर एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अवैस बात कर रहा हूँ टेक्नो कंट्रोल कॉर्पोरेशन से। मैं आईटी सर्विसेज दे रहा होता हूँ सर। हमने आईटी कंपनी के अंदर बड़े काम किए हुए, हमने पाइथन में भी किए, जावा में भी किए, इसमें भी किए, इसमें भी किए। या व्हाट इज़ दिस, इज दिस अ कॉल? मैं बताता हूँ मैंने कॉल में क्या क्या सीखा। एक कॉल इज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। दूसरे बंदे को कॉल जब आप करते हो ना कि उसके बाद आपको अस्सलाम वालेकुम सर आई एम अवैस फ्रॉम टेक्नो कंट्रोल कॉर्पोरेशन। स्टॉप, पॉज दो यार, रोबोट नहीं हो आप, थोड़ा पॉज दो। उसके बाद अगला स्टेप वो पूछेगा जी अवैस बताएं सर आपका क्या हाल, आप बिज़ी तो नहीं है अभी, क्योंकि मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है रिलेटेड टू द मोटर्स ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। या फिर आई वांट टू टॉक अबाउट द वेबसाइट इश्यूज जो आपके xdomain.com में चल रहे हैं। अब आपने इश्यूज कैसे ढूंढे? फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कॉल की ना, आपने थोड़ी सी रिसर्च की है। मैं रिसर्च करता हूँ, किसी कंपनी को अप्रोच करने से पहले रिसर्च करता हूँ थ्रू देयर लिंक्डइन। उनको रिसर्च करनी पड़ती पहले। यू रिसर्च देम कि अच्छा यार उस कंपनी की जो डोमेन है ना वो technocontrol.com है, ठीक है। मैं जरा जाके देखता हूँ इसकी एसईओ अच्छी हुई हुई है, इसकी ये अच्छे हुए हुए, अच्छा यार इसमें यहाँ इशू आ रहा है। एंड देन यू कॉल देम एंड यू टेल देम अस्सलाम वालेकुम सर आई वांट टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट इश्यूज इन योर डोमेन, कैन यू लेट मी नो इफ यू आर अवेलेबल। वो कहेगा यार इशू क्या चल रहा है। बंदा क्यूरियस होगा यार इशू क्या है मेरी डोमेन में, मेरी वेबसाइट तो सही चल रही है, इशू क्या आ रहा है। तो आप बताओगे सर आपका जो यहाँ पे हेडिंग है ना वो आपकी ना वो हो रही है, आपकी हेडिंग जो है ना वो एरर में आ रही है, आपके यहाँ पे एसईओ सही नहीं हुई हुई, ठीक है। वो कहेगा अच्छा सही है, तो उसका कैसे रिजॉल्व करना है कि सर आप इसको इस तरीके से अगर आप ये वाली टैक्टिक इंप्लीमेंट करेंगे ना तो आप रिजॉल्व कर लेंगे। ही विल देन गिव यू हिज ईमेल एंड वो आपकी सर्विसेज लेगा। क्यों? क्योंकि आपने मसला उसका ढूंढा है। आपने ये नहीं कहा सर मैं मोटर में देखता हूँ, ट्रांसफार्मर देखता हूँ। अब मैं कैसे अप्रोच करता हूँ ये भी मैं बताता हूँ। हाउ डू आई मेक अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अवैस बात कर रहा हूँ टेक्नो कंट्रोल कॉर्पोरेशन से। जी अवैस बताएं। वैसे मैं देखा कि सर पहले मुझे ये बताएं कि आप इलेक्ट्रिकल मोटर्स की जो प्लांट की मेंटेनेंस है वो आपके अंडर आती है? जी आती है। तो उसमें कौन से ब्रांड्स आप डील कर रहे हैं एट द मोमेंट? क्योंकि मैं सीमेंस देखता हूँ और एबी भी देख रहा होता हूँ, इनके वैग के भी आते हैं, बताएं उसमें क्या है। मैंने कहा सर एक्चुअली उसमें जो इश्यूज़ आप रिजॉल्व, जो आपके मेंटेनेंस के इश्यूज़ है ना, हाई टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन के जो है वो हमने रिसेंटली सॉल्व किए थे एंग्रो पॉलीमर के एंड कोका कोला के प्लांट के मोटर्स के, ठीक है। वी रिजॉल्व दैट इश्यूज़। तो कैन यू लेट मी नो कि अगर आपकी भी सिमिलर इश्यूज़ है। कहते हैं हाँ आते हैं, इस तरह के इश्यूज़ तो आते हैं हमारे पास भी। तो सर लेट मी टेल यू माई प्रोफाइल अगर आप चाहते हैं तो। श्योर डन। तो दैट्स हाउ यू मेक अ कॉल। अब मैं हाँ ईमेल्स मैसेजेस वो भी आगे आएगा। तीन चीज़ें ना देखिए, एक कोल्ड कॉलिंग इज ए कोल्ड अप्रोच, ठीक है। एक है थ्रू इवेंट्स, आप इवेंट्स में लोगों से मुलाकात करते हो, यू मेक अ कॉल विद देम, ठीक है। एंड देन देयर आर मल्टीपल अदर्स लाइक एससीओ, आपके पास इनबाउंड कॉल आती है, ठीक है। यस आपकी जो B2B होता है वो यूजुअली आपकी रिलायबिलिटी पर डिपेंड होता है, और ये नहीं होता कि आप हर वक्त कोई कोल्ड कॉलिंग करें एंड देन आपको फिर इतना बड़ा ऑर्डर मिले। ये नहीं होता कि आपकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को देख के या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को देख के। हाँ, कॉन्टैक्ट्स को और लायबिलिटी को देखते तब है जब आपने एक इस्टेब्लिश कर लिया होता ब्रांड। मैं आपको स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, B2B के स्टार्ट के अंदर आपके पास क्लाइंट्स नहीं होंगे। राइट नाउ अभी मैं किसी कंपनी को कहता हूँ कि यार आप वी राइट नाउ बिकॉज वी आर वर्किंग विद एंग्रो पॉलीमर एंड कोका कोला, ये बड़ी बड़ी कंपनी से काम कर रहे हैं ना, तो आप किसी से जाके बोलो ना कि मैं इस फैक्ट्री में काम कर चुका हूँ, दे विल से वेलकम। बट जब आप शुरू में होते हो ना, आप शुरू में उनसे उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो एंड देन यू अप्रोच देम। एंड देयर इज अनदर वे टू अप्रोच थ्रू लिंक्डइन मैसेजेस। ये एक टेक्सचर है टेक्स्ट कॉल का, लाइक आई एम अवैस फ्रॉम टेक्नो कंट्रोल एंड आई लर्नड दैट यू आर डीलिंग इन एक्स इक्विपमेंट्स, या यू आर द एक्सपर्ट इन। मैं कहूँ कि यार आप एक्सपर्ट हो डाटा एनालिसिस के अंदर, ठीक है भाई, आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे कि आपके इस डाटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर में आप ये इश्यूज देख रहे होते हैं? क्योंकि मैंने एक डाटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि आपकी इस इशू को रिजॉल्व कर देगा। क्या मैं आपसे वो सॉफ्टवेयर शेयर करूं? यू कैन सेल दैट सॉफ्टवेयर टू दैट डाटा एनालिसिस पर्सन। आप प्रॉब्लम ढूंढो, आप उसको सोल्यूशन भेज दो।